हेलो दोस्तों, दिस इज़ नूरसबा खातून। वेलकम टू माय चैनल खातून एकेडमी। तो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये किन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है और जो केवीएस एनबीएस का पेपर होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइवर्सिटी है, उसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को एक साथ हौच पौच करके नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अगर हम चीज़ों को ग्रुप में बांटते हैं तो हमें जो है आसानी होती है उसके बारे में समझने में, जानने में, और हम ग्रुपिंग करते हैं उसके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे। ठीक है, तो चलिए हम आगे जानते हैं कि किस किस तरह का हम कैसे कैसे ग्रुपिंग किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप है उसके हाइट और नेचर ऑफ स्टेम के बेस पे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम ट्रीज़ में 5 कैटेगरी में ग्रुप में बांटे हैं इसको, प्लांट्स को। ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है, तो इसको एक एक करके डिटेल में जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़े तो ट्रीज़ का क्या होता है। इसके जो स्टेम होते हैं ये टॉल होता है। ठीक है, टॉल होता है, हार्ड होता है और ये काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है और ब्राउन भी होता है। ठीक है, और इसके जो स्टेम है ये वुडी होता है। ओके, ट्री का स्टेम है। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉइल है, तो इसकी जो ब्रांचेज है ना ये ऊपर से शुरू होता है। ठीक है, एकदम ज़मीन से शुरू नहीं होता। तो ये इस पॉइंट का मतलब यही है, हायर अप ऑन द स्टेम। इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो स्टार्ट होता है तो स्टेम के थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है, इतना हम समझ गए। नेक्स्ट हम जानते हैं श्रब्स के बारे में। ठीक है, श्रब्स क्या है। तो श्रब्स जैसे कि ट्री से जो है थोड़ा सा छोटा होता है, इसके जो स्टेम है वो मीडियम होता है। ठीक है, और इसके भी स्टेम हार्ड और वुडी होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। और इसके जो ये है ना क्या, और इसके जो श्रब्स के जो स्टेम है ये जो ग्राउंड है यहीं से शुरू होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स का जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट के साथ साथ ये जो शॉर्ट भी होता है, छोटा होता है। ठीक है, और टेंडर होता है, ग्रीन स्टेम होता है इसके वुडी और ब्राउन नहीं होते। ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड होता है। इसके भी जो स्टेम है ये सॉइल अगर है तो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम जानते हैं। सबसे पहले हम ट्रीज़ के एग्जांपल जानते हैं। जैसे कि ट्रीज़ के एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, नीम। मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, नीम हो गया, किक्कर हो गया, पीपल का हो गया। जितने भी हम बड़े ट्रीज़ हम देखते हैं ना वो सब है उस ट्रीज़ का एग्जांपल है। ठीक है, एक मिनट। और उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं श्रब्स का। ठीक है, श्रब्स का एग्जांपल है रोज़, लेमन, हिबिस्कस। और जैसा कि इसके हम जाने कि इसके जो स्टेम है ना ये ग्राउंड के पास से ही, बिल्कुल पास से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था हर्ब्स का एग्जांपल है टोमेटो, कोरिएंडर, व्हीट, राइस, स्पिनच। ये बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो हर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे क्लाइंबर्स क्या है। इसके जो स्टेम है ना, क्लाइंबर्स के स्टेम जो है काफ़ी वीक होता है। ठीक है, कमज़ोर होता है। इसको जो है ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बड़े होने के लिए। और इसका एग्जांपल है मनी प्लांट और पीस। नेक्स्ट है क्रीपर जो है ये ज़मीन के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। जिसके क्रीपर और क्लाइंबर में फ़र्क ये है कि जो क्रीपर है इसके फल जो है ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं ये वाटरमेलन है। ठीक है, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, कद्दू वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी जो होते हैं उसके जो वो क्रीपर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।